नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज बात करेंगे राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार की। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली में जिहादियों के अतिक्रमण पर चले बुलडोजर का बदला लेने की सुपारी गहलोत ने उठा ली है। कांग्रेस आलाकमान के इशारे पर गहलोत मंदिरों पर बुलडोजर और भगवान की मूर्तियों पर ड्रिल मशीन चलवा रहे हैं ताकि उनकी गद्दी सुरक्षित रहे। राजस्थान के कांग्रेसी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सोमनाथ मंदिर विध्वंसक और लुटेरे मोहम्मद गजनवी से भी 2 कदम आगे बढ़ गए हैं। वो राजस्थान में ना सिर्फ चुन चुन कर मंदिरों को तोड़ रहे हैं बल्कि भगवान की मूर्तियों को तोड़ने से पहले अपमानित भी कर रहे हैं। अलवर में 300 वर्ष पुराने जिस शिव मंदिर को गहलोत ने बुलडोज करवाया है, उस मंदिर में स्थापित शिवलिंग को ड्रिल मशीन लगाकर निकलवाया। मंदिरों को तोड़ने और भगवान की मूर्तियों को जूते से रौंदा और फिर मंदिर, भगवान और हिंदुओं की आस्था को चूर चूर करने का कोई भी मौका गहलोत ने हाथ से जाने नहीं दिया। अजमेर शरीफ के आहते में चल रहे अतिक्रमण पर चादर चढ़ाने वाले गहलोत को 300 साल पुरानी प्राचीन शिव मंदिर में अतिक्रमण दिख रहा है। आज जवाब तो चाहिए में जवाब मांगेंगे कि आंखों पर इटालियन फ्रेम का चश्मा पहने गहलोत सरकार से कि आखिर उन्होंने किसके दबाव में मंदिर पर बुलडोजर चलाने का आदेश दिया है। क्या गहलोत सरकार राजस्थान के अवैध मज़ारों और मस्जिदों पर भी बुलडोजर चलाने की हिम्मत जुटा पाएगी? यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि कहीं कुर्सी के लालच में गहलोत ने गजनवी का धर्म भी तो नहीं अपना लिया है। करेंगे चर्चा और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे आपका परिचय करवाएंगे, लेकिन पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के बाद उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात और दिल्ली में अपराधीकरण के खात्मे के लिए बुलडोजर का उपयोग किया गया। लेकिन ये खबर राजस्थान से है, जहां बुलडोजर का उपयोग 300 साल पुराने शिव मंदिर को गिराने में किया गया है। राजस्थान की अशोक गहलोत की सरकार ने अलवर में विकास कार्यों के नाम पर बुलडोजर चलाया, जिसमें न केवल हिंदुओं के आवास और दुकानें बल्कि उनकी आस्थाओं को क्रूरता से कुचल दिया गया। जिस तरह मुगल आक्रांता गौरी, गजनवी और औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों को ध्वस्त किया था, ठीक उसी तरह राजस्थान के अलवर जिले के राजगढ़ में कई मंदिरों को बुलडोजर से ध्वस्त करवा दिया, और जिसमें 300 वर्ष पुराना शिव मंदिर भी शामिल है। अलवर में न सिर्फ शिव मंदिर को ध्वस्त किया गया बल्कि प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग को ड्रिल मशीन से उखाड़कर फेंक दिया गया। जिस शिवलिंग को अपमानित करने की हिम्मत ना तो मुगल और ना ही अंग्रेज कर सके, उस शिवलिंग और शिव मंदिर को कांग्रेस की गहलोत सरकार ने ध्वस्त कर दिया। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर गहलोत सरकार को हिंदू आस्थाओं से इतनी घृणा क्यों है? क्या गहलोत सरकार इसी तरह राजस्थान के कोने कोने में मौजूद अवैध मजारों, दरगाहों या फिर मस्जिदों पर बुलडोजर चलवा सकती है? सवाल ये भी कि क्या गहलोत सरकार ने जहांगीरपुरी में दंगाइयों और साथ ही मस्जिद के अवैध गेट पर बुलडोजर प्रहार का बदला अलवर में हिंदू मंदिर और साथ ही शिवलिंग को ध्वस्त करके लिया है? स्पेशल डेस्क, सुदर्शन न्यूज। तो अलवर में 300 साल पुरानी प्राचीन शिव मंदिर को ध्वस्त करा दिया है अशोक गहलोत की सरकार ने। प्रतिक्रियाएं आ रही है। एक प्रतिक्रिया राजवर्धन सिंह राठौर जी का है, एक बार प्रतिक्रियाओं को सुनते हैं, फिर मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। जहाँ हिंदू रथ यात्रा निकल रही है, चाहे वो जयपुर, अजमेर, कोटा, बीकानेर कहीं पे भी हो, वहाँ धारा 144 लगाई जा रही है। पहले से अनुमान लगा लिया गया है हिंदू है तो कम्युनल होगा, और दूसरी तरफ रोजे के लिए एक अलग से, रमजान के लिए एक अलग से आदेश निकाल रही है सरकार। कोई व्यक्ति नहीं, कोई संस्था नहीं, सरकार आदेश निकाल रही है कि बिजली की कटौती कतई नहीं होगी मुस्लिम बहुल्य शहर के क्षेत्र में, क्योंकि रोजे हो रहे हैं। तो रामनवमी नहीं हो रही क्या? ऐसा आदेश कैसे निकाल सकती है सरकार? उसके बाद इफ्तार के लिए अभी निमंत्रण दिया जा रहा है। एक तरफ तो हिंदू का मंदिर को तोड़ा जा रहा है, शिव मंदिर 300 साल पुराना ध्वस्त कर दिया गया है, काट दिया गया है वहां पर, यह प्रशासन ने करा है, और दूसरी तरफ इफ्तार के लिए वो इनवाइट कर रहे हैं। तो दूसरे धर्म नहीं है, दूसरे फेस्टिवल नहीं हो रहे, दूसरे त्योहार नहीं हो रहे। क्लियरली तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, और गिर गई है राजस्थान में कांग्रेस सरकार इतने नीचे स्तर पर कि इस तरह की राजनीति कर रही है। तो चारों तरफ राजनीति जो है वो गर्म हो चुकी है। राजस्थान में चर्चा करेंगे और हमारे साथ 4 मेहमान जुड़ गए हैं। चक्रपाणी जी है हमारे साथ, हिंदू धर्म नेता हैं और
हिंदू महासभा के अध्यक्ष भी हैं। चक्रपाणी जी, आपका स्वागत है। ज्योति खंडेलवाल है, कांग्रेस की नेता। इसके अलावा सतीश लखेरा जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, और मेहताब उस्मानी मुस्लिम स्कॉलर के तौर पे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और चर्चा की शुरुआत ज्योति खंडेलवाल जी से मैं करूंगा, कांग्रेस की प्रवक्ता, कांग्रेस की नेता। ज्योति जी, ये जो पूरा मसला हुआ है और जिस तरीके से राजवर्धन सिंह राठौर बता रहे थे और बहुत सारे लोग भी कह रहे हैं कि दिल्ली, खारगौन और उत्तर प्रदेश में जो बुलडोजर चले हैं अतिक्रमण पे, उसका बदला या कहें जो बदला लेने की सुपारी जो है राजस्थान सरकार ने अपने हाथ में ली है और चुन चुन के मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है। अतिक्रमण के नाम पे मंदिरों को ध्वस्त करवाया जा रहा है। ज्योति जी, हादसे पर का बयान लगा राज्यवर्धन जी का, शायद उनको शायद पूरी जानकारी नहीं थी, संजीदा मिटाए, लेकिन शायद बिना जानकारी के केवल एक रटी रटाई सी बात जो है वो उनके द्वारा कह दी गई। अलवर राजगढ़ की अगर हम बात करते हैं तो बीजेपी के मंडल अध्यक्ष सत्येंद्र सैनी जी, उन्होंने 15/10/2018 जब बीजेपी की गवर्नमेंट थी, बीजेपी की यहाँ पे वसुंधरा सरकार थी, और इसको उन्होंने खुद ने एक लेटर लिख करके इस मंदिर को हटाने की और अतिक्रमण हटाने का एक लेटर और एक प्रस्ताव तैयार किया। अभी राजगढ़ में जहाँ पर ये कार्रवाई हुई है वहाँ पे नगर पालिका का जो बोर्ड है वो बीजेपी का है। 35 में से 34 पार्षद बीजेपी के हैं। अध्यक्ष है जो सतीश पुहारिया जी, उनकी अध्यक्षता में बोर्ड की मीटिंग हुई है जहां इस प्रस्ताव को लाया गया है मंदिर तोड़ने के, और उस प्रस्ताव को पास किया गया है और उसके द्वारा नगर पालिका के द्वारा जो है ये कार्रवाई वहां पर की गई है। मुझे तो लगता है कि बीजेपी जानबूझ करके ऐसे काम करना चाहती है जिससे कि धार्मिक उन्माद फैले, यहाँ पे भाईचारा, राजस्थान जो एक शांति प्रिय प्रदेश है उसका भाईचारे को खत्म किया जाए और अपनी राजनीतिक गोटियां सीखी जाए। मैं पूछना चाहती हूँ सवाल, कहाँ थे उस वक्त वो 34 पार्षद जब मंदिर पे कोई कार्रवाई हो रही थी? कहाँ से वहाँ पे बीजेपी के जो अध्यक्ष है, जो नगर पालिका के अध्यक्ष है, चुने हुए जनप्रतिनिधि है, वो समय कहाँ थे? हमने पिछली बीजेपी की सरकार भी देखी थी यहाँ पे वसुंधरा राजे जी की, जब जयपुर में सैकड़ों मंदिर, एक मंदिर नहीं सैकड़ों मंदिर तोड़े गए, और यहाँ के जो लोकल जो बीजेपी के विधायक थे, मोहनलाल गुप्ता जी भी थे और विधायक भी थे, उन्होंने जो है खुद ने उस लेटर पे साइन किए हैं कि हाँ इन मंदिरों को तोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने हटाए और ये आश्वासन दिया जनता को कि इन मूर्तियों की वापस 60% ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, आपकी बात, हालांकि इसका जवाब सतीश, तो केवल धर्म के आधार पर केवल आप एक चेहरे को, मुझे तो आपकी हेडिंग पर भी मुकेश जी बहुत ज्यादा जो ऑब्जेक्शन है इस बात पर कि आप कैसे कह सकते हैं गजनवी चेहरा, आपने कैसे मुख्यमंत्री जी के नाम, मैं बताता हूँ मैं क्यों, मैं आपने मुझसे सवाल पूछा तो मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ मैं क्यों बोल रहा हूँ। देखिए, आपके पास ऑप्शन था ज्योति खंडेलवाल जी, आपने सवाल पूछा तो जवाब तो ले लीजिए, जवाब तो ले लीजिए। मुख्यमंत्री को बढ़ाने का काम या यहाँ की शांति को खत्म करने का काम नहीं करना चाहिए किसी को भी अपनी राजनीतिक होती है। ज्योति जी, आपने सवाल पूछा तो जवाब तो ले लीजिए। आप मुख्यमंत्री के हाथ में सारे अधिकार होते हैं। अगर मान लीजिए नगर निगम से वहां पर इस तरीके का कोई फैसला हुआ तो मुख्यमंत्री चाहते तो रोक सकते थे। रोकने के लिए कोई प्रयास किया, कोई बयान जारी किया? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ। इसके अलावा मैं आपको बता रहा हूँ और आपको बताता हूँ, अजमेर शरीफ का उर्स जब होता है, अजमेर शरीफ के आसपास कितना अतिक्रमण है? क्या कभी गहलोत सरकार ने उधर देखने की भी कोशिश की है कि अजमेर शरीफ के बाहर जो अतिक्रमण है? बीजेपी जो यहाँ पे हम पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर रही है, क्या उनकी जनप्रतिनिधियों की, उनकी संगठन की, उनकी सत्ता की? क्योंकि नगर पालिका के अध्यक्ष भी, मैं उनसे भी सवाल पूछूंगा। ये बीजेपी और कांग्रेस का सवाल नहीं है, ये बीजेपी और कांग्रेस का सवाल नहीं है। आप दोनों अगर मिलकर के कोई फैसला कर लेंगे, ज्योति खंडेलवाल जी, ये बीजेपी और कांग्रेस का सवाल नहीं है। ज्योति जी, आप सुनिए तो ये बीजेपी और कांग्रेस का सवाल नहीं है। अगर बीजेपी और कांग्रेस मिलकर के ये तय कर लेगी कि सारे मंदिरों को ध्वस्त करना है तो हिंदू चुप नहीं बैठेगा। ये हमारी और आपकी भी आई, हिंदू के रूप में आप भी हिंदू है, गहलोत सरकार भी, गहलोत जो मुख्यमंत्री अशोक है वो भी हिंदू है। उनकी आस्था पे वो माने ना माने, लेकिन हमारी आस्था पे अगर चोट कोई पहुंचाएगा तो हम रिएक्ट करेंगे उसका। इसलिए ये पॉलिटिकल मामला आप लोग मानिए, हम लोग इसको पॉलिटिकल नहीं मानते। हमारे साथ चक्रपाणी जी है। चक्रपाणी जी, क्या कहेंगे आप? देखिए मुकेश जी, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और सबसे बड़ी बात यह है, आप ये देखिए कि एक तो मेरी आवाज मेरे को सुनाई दे रहा है, इसको थोड़ा ठीक करा दीजिए। जागीरपुरी में जिस प्रकार से
बुलडोजर चला, जबकि मस्जिद पे बुलडोजर नहीं चला था। वहां पे बांग्लादेशी घुसपैठी भी दिल्ली के और देश के हालत खराब कर रहे हैं। वो जो रोहिंग्या है वो व्यवस्था खराब कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब इन पे कार्रवाई होती है, पत्थरबाजों पे कार्रवाई होती है, तो तमाम विपक्षी पार्टियां उनके लिए न सिर्फ रोडों पे आके लड़ती है बल्कि सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाती है। और ऐसा लगता है कि उनके ही नुमाइंदे करने के लिए, उनके ही नेतृत्व करने के लिए विपक्षी पार्टियां हैं। लेकिन आप बताइए कि यहां से जब राजस्थान में इस प्रकार के अलवर में हुआ, 300 वर्ष पुराने मंदिर को ऐसे ध्वस्त कर दिया गया। लोग कह रहे हैं कि जी वहां पे चेयरमैन बीजेपी के है, लेकिन सरकार तो वहां पे कांग्रेस की है ना। आप दोनों बीजेपी कांग्रेस खेल करके मंदिर पे ही क्यों आ जाते हो? मंदिर को ही क्यों तोड़ देते हो भाई? तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हिंदू धर्म स्थलों को तोड़ना सबसे आसान हो गया। रामनवमी के दिन पत्थर अगर चलता है, हिंदुओं के जुलूस पे चलता है, तो शोभा यात्रा पे चलता है। आप देख लीजिए कि हनुमान जयंती पे, जब महावीर जयंती पे जब यात्रा निकलती है तो उनपे पत्थर कौन चलता? हिंदुओं पे ही पत्थर चलता है, ईंटा चलता है। और बदनाम कौन होता है? हिंदू सनातनी होते हैं। आज तक मुकेश जी एक उदाहरण दीजिए कि कभी ताजिया और मुहर्रम की जुलूस निकलती है और कभी मंदिर और मठों से ईंटा पत्थर चले हो? नहीं चलते हैं। तो कहने का मेरा मतलब है, लेकिन फिर भी इसमें पीड़ित हिंदू सनातनी है, लेकिन आप ये देखो उसी को अपराधी बना दिया करके खड़ा कर दिया जाता है। ये बड़ा दुर्भाग्य है। और ये जो विपक्षी पार्टियां हैं जो जिहादियों के साथ खड़ी हो जाती हैं, हमें ये समझ से परे है कि क्या वो पाकिस्तान में राजनीति कर रही हैं, बांग्लादेश में कर रही हैं, या तालिबानियों की राजनीति कर रही हैं। अरे कम से कम मंदिरों के लिए भी तो खड़े हो भाई। हिंदू सनातनी जो पीड़ित है उनके लिए भी तो आवाज उठाओ। बिल्कुल। ये समझ से परे। अब वो सोचते कि जी बीजेपी हिंदुओं की ठेका थोड़े ले रखी है। तुम भी तो सनातनी हो, तुम भी तो हिंदू हो, तुम भी तो इस देश के रहने वाले हो भाई। लेकिन ये हमें लगता है कि भारत में आस्था पे राजनीति हावी है, और आस्था के सामने राजनीति हावी है। कुर्सी के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं, और गहलोत सरकार के फैसले देख करके तो यही लगता है कि कुर्सी के लिए कितना भी नीचे गिर सकते हैं। ज्योति जी को अच्छा नहीं लग रहा होगा। ज्योति जी, आपने जो सवाल पूछा भी हमने अपने टेलीविजन स्क्रीन पे दिखाया है कि कितने ऐसे मजार है, अवैध मजार है, जो बीच सड़क पे बने हुए हैं, NH11 पे, NH8 पे, और इसके अलावा जयपुर लक्ष्मी नारायण मंदिर बीच डिवाइडर पे वहाँ पर बना हुआ है मजार। लेकिन उसको देखने की, उसको तोड़ने की तो छोड़ दीजिए, उसके बारे में बोलने की भी हिम्मत आपकी सरकार को नहीं है, ना ही आपको है। लेकिन आपको नजर आता है प्राचीन शिव मंदिर, प्राचीन गणेश मंदिर और चूरू सालासर का जो राम द्वार है, वो आपको देखने में आता है, और आप बुलडोजर से उसे गिरा देते हैं, और उसके बाद आप तर्क देते हैं कि इसमें बीजेपी का हाथ है, इसमें कांग्रेस का हाथ नहीं है। हमारे साथ बीजेपी के सतीश लखेरा जी है। जवाब दीजिए। आप पे आरोप है, बीजेपी पे आरोप है कि ये जो मंदिर, जो 300 साल पुराना प्राचीन मंदिर था, उसे जो गिराया गया है, बीजेपी के लोगों ने ही मिलकर के फैसला लिया था। सतीश जी। जी सतीश जी बोलिए। 300 साल पुराना शिवलिंग, न तब कांग्रेस थी, न तब भाजपा थी, न देश आजाद था, न संविधान था, और मुगल काल में राजस्थान के वीर शिव भक्तों ने उसका निर्माण किया। विकास के नाम पे ठीक है मंदिर भी हटाए जाते। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जब अटल जी के समय बनी थी, अनेक मंदिर प्रतिस्थापित किए गए। विश्वनाथ कॉरिडोर आप देखिए कितना सुंदर बना है। एक एक मंदिर को छुआ नहीं गया, और उनको सुंदर आकार में भी लिया गया, विकास भी किया गया। इसके लिए सरकार के द्वारा कोई जगह आवंटित नहीं की गई, और सारे उस क्षेत्र में इस मंदिर के अतिरिक्त सारे वेंडर्स को, सारी दुकानों को स्थान आवंटित किए गए। नगर निगम ने जब कहा कि आप इसको या तो संकरा कर दीजिए, स्थान दीजिए, नगर निगम की कार्रवाई में है। दूसरा प्रस्ताव है कि 30 फुटी रखिए अगर आप नहीं दे सकते हैं। मगर आजकल जयपुर या राजस्थान सेकुलरिज्म की प्रयोगशाला बना हुआ है। दिल्ली में अपने वोट बैंक पुष्टिकरण पे कांग्रेस कुछ कर नहीं पा रही, यहाँ उनका स्कोप नहीं है। इसका उन्होंने करौली में मतलूब को न पकड़कर और मंदिर को तोड़कर ये दिखाया हुआ है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा कि जितने मंदिर हैं, मैं उत्तराखंड से आता हूं, उत्तराखंड में नदी के किनारे माना जाना धारी देवी का मंदिर, यहाँ स्वामी जी बैठे जानते हैं, उसको 100 फीट उठा करके नीचे पूरा तलबल आज बांध बना हुआ है, और उसके ऊपर वो मंदिर को स्थापित किया, और चैनल के द्वारा भक्त उस पर जाते हैं। जन भावनाओं के साथ मंदिर स्थापित होना था। आज जिस तरह जूते चप्पल पहन के शिवलिंग पे कटर चल रहा है, मूर्तियों पे कटर चल रहा है,
हम धर्मावलंबी लोग जो सनातन धर्म में आस्था है, जिन भक्तों में साक्षात भगवान को महसूस करते हैं, उन भावों से इस तरह का व्यवहार किया गया है। किसी ने नहीं काटा हो। राज्य सरकार के पास लॉ एंड ऑर्डर की अगर जिम्मेदारी है, और जिस तरह हमारी बहन जी कह रही है कांग्रेस की कि ये नगर निगम ने किया, नगर निगम ने किया है, सत्यता से कोसों दूर है, तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी क्या बनती है? ऐसी स्थिति में उन्होंने क्या कदम उठाए हैं? इसलिए ये राहुल गांधी जी का सुविधाजनक हिंदुत्व है। जब चुनाव आता है तो जनेऊ डाल के चले जाते हैं और बाद में हिंदुत्व का वो व्याख्या करने लगते हैं। और आज इस तरीके से करौली और इस शिव मंदिर को देख करके उन्होंने विशेष लोगों को एक संदेश दिया है, वो सबके सामने। बिल्कुल। मेहताब उस्मानी जी, ये जो पूरा मसला है आप जान रहे हैं, और जिस तरीके से बातें हो रही, चक्रपाणी जी ने जिस तरीके से कहा कि बदला लिया जा रहा है, जहांगीरपुरी में जो हुआ उसका बदला राजस्थान में लिया जा रहा है, और पूरे विपक्ष ने एक तरीके से कांग्रेस शासित मुख्यमंत्रियों को सुपारी दे दी है। राजस्थान में आज देखने को मिल रहा है, हो सकता है कल आपको छत्तीसगढ़ से भी इस तरीके की खबरें आ जाए कि वहां भी भूपेश बघेल ने किसी मंदिर को निशाना बनाया, बुलडोज कर दिया वहां पे अतिक्रमण के नाम पे। तो ये जो राजनीतिक अदला बदली हो रही है, राजनीतिक जो रिवेंज लिया जा रहा है, मंदिरों को निशाना बनाकर के ये राजनीतिक रिवेंज क्यों लिया जा रहा है? क्या आपको भी लगता है कि ये राजनीतिक रिवेंज है, या आपको लगता है कि नहीं, राजस्थान सरकार ने जो है ये सही किया है, अतिक्रमण के नाम पर मंदिर भी अगर आते हैं बीच में तो उन पर भी बुलडोजर चलना चाहिए? सर देखिए, ये बता दूं मैं कि राजस्थान में आपको पता होगा कि कुछ परसेंट ही मुस्लिम है, और राजस्थान सरकार बनी है सारे हिंदू बेस बनी हुई है। तो हम उसमें इंक्लूड करना कि आप हमारे कहने से या किसी के कहने से उन्होंने मंदिर गिरा दिया, वो बात तो अलग है। दूसरी बात ये कि सरकार ने मंदिर गिराया है, अशोक गहलोत की सरकार ने गिराया है, कांग्रेस की सरकार ने गिराया है, तो ये सवाल जवाब आपको उनसे करने चाहिए, ना कि ये शो करना चाहिए कि वहाँ मजार है, अतिक्रमण में वहाँ मस्जिद है। आप उसकी तुलना इन चीजों से क्यों करने लगे? जिस दिन वो गिरेंगे तब आप हमसे सवाल पूछना कि आपने ऑब्जेक्शन क्यों उठाया। जब वो मजार या मंदिर गिरने पे कोई ऑब्जेक्शन, आप मंदिर के साथ उनकी तुलना क्यों कर रहे हैं? पहली बात तो ये, किसकी तुलना? दूसरी बात ये, अगर अतिक्रमण गजब बात कर रहे हो मेहताब उस्मानी, इसका जवाब सरकार देगी आपको कि वो अतिक्रमण था इसलिए गिराया गया। अगर आप उसकी तुलना कहेंगे नहीं जी वहाँ मस्जिद पे अतिक्रमण है, वहाँ मजार है, उन्हें भी गिराओ, तो ये तो जबरदस्ती थोपने वाली वो होगी ना बात आपकी, कि आप नहीं जी ऐसा नहीं, ऐसा करो। आप सरकार से जवाब क्यों नहीं मांगते इस बात का? जी आपने सरकार से पूछा क्यों गिराया मंदिर? देखिए उस्मानी साहब, जो आप बोल रहे हैं, आप सुनिए, मैं आपको बता रहा हूं, अभी जहांगीरपुरी में मस्जिद पे तो बुलडोजर नहीं चला था, उसके अगल बगल कुछ वो पे चला था, तो वहां के लोग जो आपके शांति प्रिय लोग हैं कहे जाते हैं, वो कहते थे कि जबकि मस्जिद पे बुलडोजर चला नहीं, कि वहां पे मंदिर है बगल में, मंदिर पे क्यों नहीं चला? उनको दुख इस बात का है कि मंदिर पे नहीं चला। अरे सवाल इस बात का है कि इंटेंशन है, वो जो मुकेश जी बात कर रहे हैं वहां पे अवैध। महाराज जी मैं आपको बता दूं, जहांगीरपुरी की जो घटना है वो बदले की भावना से किया गया हुआ काम है, उसको अतिक्रमण नहीं है, वो बदले की भावना से लोगों को बेघर करने के हिसाब से काम किया गया है। पिछले 15 साल से एमसीडी को करनी है अतिक्रमण का। आज ही नजर कैसे आया? तो इस तरह आज ही नजर कैसे आया तो अतिक्रमण है 2 दिन में? 2 दिन में गरीबों का घर तोड़ के आपने उन्हें बेघर करके रोड पे। देखिए गरीबों के घर पे बात अभी हम नहीं, महिला, आपको जरा भी शर्म नहीं आई? आपको जरा भी शर्म नहीं कि छोटे मासूम बच्चे, बूढ़े माँ बाप कहाँ जाएंगे? रोड पे पड़े हैं आज वो। कहाँ आप एक साधु होने के नाते मुझे ये बताइए कि आपको जरा सी भी दया नहीं आई उन बच्चों पे, उन बूढ़े माँ बाप पे, उन महिलाओं पे? आपको जरा सी भी तरस नहीं आया उन बच्चों पे, बूढ़ों पे? चक्रपाणी जी की आवाज सही नहीं आ रही है। और साधु का धर्म, अब आप बताइए क्या है साधु का धर्म? कि बेघर को घर दे, बेराज को रोजगार दे, जो भूखा हो उसे खाना दे, ये साधु का धर्म है, या ना कि आपको छीनना है लोगों से? साधु का धर्म अपने धर्म की रक्षा करना भी है, साधु का धर्म अपने धर्म की रक्षा करना भी है मेहताब उस्मानी। और मंदिर अगर कोई तोड़ेगा तो साधु खड़ा होगा वहां पे और साधु विरोध करेगा। देखिए मंदिर का जवाब अन्यायपूर्ण बातें न करिए मेहताब, अन्यायपूर्ण बातें न करिए, न्यायपूर्ण बातें करिए। 300 वर्ष
लोगों का घर भी ठीक है, हमारे साथ आप चाहते हैं कि हम चुप रहे। उसकी मेहनत का पैसा लगाओ, मंदिर अवैध जमीन पे बने हुए जो बाजार है उसके लिए आप समर्थन में कह रहे हैं, आपको पेट में दर्द हो जाती है, उसका नाम क्यों ले रहे हैं? अरे क्यों नहीं लोगों नाम उसका भाई? आखिर जो वहाँ की शासन प्रशासन है तुष्टिकरण कब तक करती रहेगी? आजादी के बाद जब देश बंटवारा हो गया और यहाँ पर कार्ड खेलते हो आप समझो ना, एक जिहाद भी होता है, एक तरफ जिहादी बताइए, आपको जरा भी तरस नहीं आया उन छोटे मासूम बच्चों को? बेचारे रोड पर पड़े हैं इतनी गर्मी में, उनको खाने को खाना नहीं है, हक नहीं है उनके हाथ में। मेहताब उस्मानी, मेहताब उस्मानी, आप मेहताब उस्मानी एक चीज बताइए, सजा देगा इस बात की। मेहताब उस्मानी सवाल आप जो कह रहे हैं कि आपको तरस नहीं आया उन बच्चों पे, कौन से बच्चों के घर तोड़े गए भाई? जहांगीरपुरी में कौन से घर तोड़े गए? कौन से घर तोड़े गए भाई? कौन से घर? वो अतिक्रमण तोड़ा गया भाई साहब, घर उसी तरीके से है। ये विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश मत करो मेहताब, विक्टिम कार्ड मत खेलो। कोई घर नहीं तोड़ा गया, अतिक्रमण जो था अतिक्रमण तोड़ा गया, जो दुकानें थी दुकानों को तोड़ा गया, और हिंदू मुसलमान सबके दुकान टूटे हैं वहाँ पे। 15 साल में एमसीडी 2 दिन में अतिक्रमण दी क्या आपको? 15 साल में जानकारी आपको है नहीं मेहताब उस्मानी, जानकारी तो लेकर के बैठो। साल में अतिक्रमण देखने की जानकारी है नहीं, कुछ भी आकर के बोलने लगते हो यार, पहले जानकारी तो हासिल कर लो। ज्योति जी जानकारी है, ठीक है, मुझे जानकारी है, आपको जानकारी कुछ भी जानकारी नहीं है, पूरी जानकारी है, कोई जानकारी नहीं है। और कौन से घर टूटे बताओ, कितने घर टूटे बताओ, आप बताओ कितने घर टूटे? घर बेघर हुए पड़े हैं, आपने देखा? कोई बेघर नहीं हुआ है, कोई बेघर नहीं हुआ। सड़क पे जाकर के बना लोगे दुकान, सड़क पे दुकान बना लोगे चलने वाली जगह पे तो वो टूटेगी। ठीक है ज्योति खंडेलवाल जी, ज्योति खंडेलवाल जी, मंदिरों को तो मेहताब जी एयर कंडीशन में बैठे रहते हैं मेहताब जी, बिल्कुल। ये तो जागीरपुरी गए भी नहीं होंगे। हाँ टीवी पे देख रहे हैं ना, ये तो कह रहा हूँ, ये एनडीटीवी देख करके अपना वो बनाते हैं ना। एक बार मेरे साथ चलो, मैं दिखाता हूँ आपको वहाँ का दर्द। ठीक है ठीक है। क्या जानकारी है? ज्योति खंडेलवाल जी, ज्योति खंडेलवाल जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मंदिरों पे तो निशाना बनाया गया, तो उसके लिए आपके पास आर्गुमेंट है कि भाई वो चेयरमैन का फैसला था, वहाँ चेयरमैन बोर्ड में जो है बीजेपी के मेंबर ज्यादा है, ठीक है वो सही, आप सरकार रोक सकती थी, सरकार ने रोका नहीं। मैं आपको अपने टेलीविजन स्क्रीन पे मैंने दिखाया कि बहुत सारे ऐसे अवैध मजार हैं जो जयपुर में भी हैं, पूरे राजस्थान में भी हैं, जैसलमेर में भी है, उसके बाद जो अजमेर शरीफ है वहाँ भी है। क्या इस पे सरकार बुलडोजर चलाएगी? कब चलाएगी ये जनता जानना देखिए, जब सरकार ने मंदिर पे बुलडोजर किसी भी धार्मिक और किसी मंदिर पे चलाया तो किसी और धार्मिक स्थान पे भी चलाएगी। बीजेपी ने मंदिरों पे पहले भी चलाया 2018 में। अरे बीजेपी की बात कीजिए ना, बीजेपी ने कुछ गलत किया तो आपका एक्शन सही नहीं हो जाएगा ना। अरे मैं बीजेपी की बात क्यों करूं भाई? पानी चाहिए बोल रहे हैं हाँ। कि विपक्ष तुष्टिकरण कर रहा है, तो हम नहीं कर रहे हैं। आप अपनी हेडलाइन पे दे रहे हैं शौकत गजनवी चेहरा, तो हम उसका ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे। आपको अगर लग रहा है ज्योति जी सरकार आपकी है, ज्योति जी सरकार आपकी है, ज्योति जी द्वेष की राजनीति नहीं करते हैं। ठीक है, बीजेपी काम ही ये कर रही है कि आप पता है उनको राजस्थान में उनकी कोई अस्तित्व नहीं है, कोई उनको यहाँ पे पूछ नहीं रहा है, उन्होंने विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई है, इसलिए यहाँ पर उनको अपनी सरकार बनाने तो एक काम कीजिए ना ज्योति जी एक काम आप कीजिए, ज्योति जी एक यही कर रहे हैं वो। ठीक है ज्योति जी एक काम कीजिए आप, ज्योति जी 2018 बीजेपी का मुद्दा उठाते जब सैकड़ों मंदिर जयपुर की राजधानी में टूटे, जब जयपुर की राजधानी में मंदिर टूट रहे थे तब आपका चैनल कहाँ था और आप कहाँ थे? मुझे तो पता नहीं, अगर पता होता, ये तो विपक्ष के एजेंडे में है वो। अब आपने अपने कॉपी में अपनी फाइल में दबा के रखा है, आपने अपनी फाइल में आंकड़े दबा के रखे, आपको बोलना चाहिए था ना जब मंदिर टूट रही थी तो आपको बताना चाहिए था, तोड़े जा रहे थे तो बताना चाहिए था ना आपको। ज्योति जी ठीक है, अरे मैं पता तब भी संघर्ष कर रहे थे, लेकिन तब आपको याद सैकड़ों मंदिर और आज उन मूर्तियों के क्या हालात बीजेपी ने कर दिए वहाँ पर, जिनको उनको पुनर्स्थापित करने की बात की थी। आप कैसे? ठीक है, आपको बहुत चिंता है ना, आपको खंडेलवाल जी, ज्योति खंडेलवाल जी आपको बहुत चिंता है मंदिरों की। ठीक है, हम भी हिंदू हैं, हम भी रोज गोविंद देव जी के दर्शन करते हैं, समझ में आई बात? केवल हिंदू तो अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा सुन के, बहुत अच्छा लगा सुन के ज्योति जी, बहुत अच्छा। सुन तो लीजिए जरा फेडर डाउन कीजिए इनका, फेडर डाउन कीजिए ज्योति जी का। ज्योति जी सवाल सुनिए, मैं सवाल पूछ रहा हूँ आपसे कि आपने कहा कि बीजेपी ने तोड़ दिया है मंदिर, कांग्रेस का कोई इसमें हाथ नहीं है, कोई रोल नहीं है,
तो ठीक है, तो आप जिन्होंने तोड़ा है उसको उठा करके जेल में डाल दीजिए, और जो मंदिर तोड़ा गया है फिर से बनवा दीजिए। बोलिए यहाँ पे जो मैं फिर से पुनर्निर्माण करवा रही हूँ मंदिर को, गहलोत सरकार बोले ये बात, जो गलत किया है बीजेपी के लोगों ने उनको जेल में डालिए और मंदिर का पुनर्निर्माण कराने की घोषणा करवाइए। ज्योति जी क्या आपको दिखा सकती है? बोलिए ज्योति जी, सवाल सुना आपने? बिल्कुल, मैं तो बोल ही रही हूँ कि आप हमारे यहाँ पर ना किसी धार्मिक संस्कृति की भावना को आहत किया जाता है, किसी भी धर्म की नहीं, और ना किसी को करने दिया जाता है। समझ में आई? आज बीजेपी केवल, मैं सवाल क्या पूछ रहा हूँ आपसे, मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि अगर आप कह रही हैं कि बीजेपी ने करवाया है, तो जो लोग करवाए हैं वो सामने हैं, वीडियो में दिख भी रहे हैं, तो उनको उठा करके आप जेल में डालिए और वहां पुनर्निर्माण करवाइए मंदिर का। हाँ बिल्कुल, हमारे आज पीसीसी चीफ ने पीसी ली है और उसमें बिल्कुल कहा है कि मंदिर की मूर्तियों की पुनर्स्थापना करवाई जाएगी। ये बीजेपी उसी मंदिर में, वहीं पे, उसी जगह पे, आप बात को घुमाइए मत, आप घुमाइए मत सतीश जी। पूछते हैं मुकेश जी, और आप लगातार केवल और केवल आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। नहीं, मैं आरोप कहाँ लगा रहा हूँ, मैं तो आपकी बात में बात मिला रहा हूँ, मैं तो आपकी बात से बात मिला रहा हूँ, मैं तो साथ दे रहा हूँ आपका। मेरे एक भी सवाल का जवाब दिया, कहाँ था उनका चेयरमैन सतीश कुआरिया, कहाँ थे उनके 34 पार्षद उस समय जब मंदिर टूट रहा था? सतीश लखेड़ा जी जवाब देंगे ना, जो सवाल बीजेपी से, सतीश जी जवाब दीजिए। मंदिर पे तोड़ने के लिए क्यों नहीं बुलडोजर को रुकवाने का काम किया आपने? ठीक है, चलिए सतीश जी जवाब दीजिए, जवाब दीजिए सतीश जी, सतीश जी जवाब दीजिए। ठीक है, आप लेटर लिख रहे हो। आप सतीश जी जवाब दीजिए। मुकेश जी, राम कौन है? राम काल्पनिक है। हमें हर कार्यक्रम में पूछा जाता था, मंदिर वही बनाएंगे। ज्योति जी थोड़ा सुनिए ना, आपकी बात पे भी आ जाएंगे, आपकी बात पे आएंगे ना। इनका ऑडियो कम कीजिए एक बार ज्योति जी, फिर मुझे फेडर कम करना पड़ेगा आपको, ज्योति जी का नहीं। ठीक है, चलिए अब ज्योति जी को थोड़ा डाउन कीजिए फेडर। बोलिए सतीश जी बोलिए। हर कार्यक्रम में कांग्रेसी प्रवक्ताओं का स्वभाव ऐसे ही क्यों हो गया? देखिए, राम के अस्तित्व पर सवाल उठाने वाले, राम को लेकर कोर्ट में बड़ी बड़ी तकरीरें करने वाले इनके कपिल सिब्बल, जो कल जमीयत के वकील बनकर कोर्ट में खड़े थे, जिन्होंने स्टे दिलाया, जिनकी पूरी निष्ठा, जिनका पूरा समर्पण हिंदू मानकों का अपमान करना और वो कहीं छुपा नहीं है। अय्यर से लेकर के सलमान खुर्शीद से लेकर शशि थरूर से लेकर हिंदू धर्म की आस्थाओं को किस तरीके से अपमान किया, हिंदू आतंकवाद कहने वाले लोग आज बहन जी का जो पीड़ा देखता हूँ उस मंदिर को लेकर साहब से बात करेंगे। सतीश लखेड़ा जी, सवाल आपसे ये पूछा गया है कि राजस्थान में मंदिर तोड़े गए नहीं तोड़े गए, ये जवाब दीजिए ना। जो तोड़े गए हैं, अब बीजेपी के शासनकाल में टूटे हैं मंदिर, ये बता रही, मुझे तो पता नहीं है, उन्होंने मुझसे बोला मुझे नहीं पता है। अगर ज्योति जी को पता होता मुझे बताना चाहिए था, या मुझे नहीं बताया, किसी दूसरे चैनल को बताते। आपने कभी कोई सबूत, आपके पास वीडियो वगैरह है क्या ज्योति जी? वीडियो वगैरह है क्या? 2018 में बीजेपी के शासन में जो मंदिर, जयपुर में सैकड़ों मंदिर तो ऑथेंटिक है, यहाँ के बीजेपी के एमएलए गोपाल गुप्ता जी के लेटर पे साइन है। ठीक है, अब आप सुन लिए, जवाब सुनिए, अब जवाब सुनिए। मैंने पूछ लिया, सवाल पूछ लिया है, अब आप एक बार जवाब सुन लीजिए। ठीक है, चलिए जवाब दीजिए सतीश जी। मुकेश जी, हमें कांग्रेस से किसी तरह हिंदू होने का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मंदिर के प्रति आस्था का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मंदिर के निर्माण को सर्टिफिकेट चाहिए। और हम कितने राम भक्त हैं, हम कितने अपने हिंदू धर्म की आस्थाओं के लिए और सभी धर्मों के सम्मान करने वाली पार्टी का दावा है। इसके सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है कि जयपुर में टूटे कहाँ जनता पार्टी के कार्यकाल में अगर विकास को लेकर कोई मंदिर को प्रतिस्थापित करना पड़ा हो, किसी धार्मिक स्थल को करना पड़ा हो, तो उस धर्म की भावनाओं के सम्मान को देखते हुए, उनकी राय को देखते स्थापित किया। कुछ समय पहले अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहिब के जो प्रतीक, पवित्र प्रतीक यहाँ लाए गए थे, हमें भारतीय जनता पार्टी को इनके सर्टिफिकेट की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। और जिस सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं जरूरत है, लेकिन जयपुर में जो मंदिर तोड़े गए हैं उसका जवाब दीजिए। करने के लिए, राहुल गांधी को प्रसन्न करने के लिए, प्रियंका गांधी को प्रसन्न करने के लिए होड़ पची हुई है कांग्रेसी राज्यों में
कि कितना हिंदू धर्म को अपमानित करना है, और उसी के तहत आज कार्रवाई हुई है। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि एक हनुमान जी का बहुत बड़ा भव्य गेट वो भी गहलोत सरकार ने गिराया था। इसलिए आज फड़फड़ा रहे हैं, सिमटते जा रहे हैं। दिल्ली में अस्तित्व नहीं था, दिल्ली जहांगीरपुरी में कांग्रेस के पास करने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए उन्होंने राजस्थान में जाकर के। ज्योति जी, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, मैं सतीश जी शायद जवाब नहीं दे पा रहे, मैं मुझे लग रहा है कि एक चीज, अगर बीजेपी ने मंदिर को तोड़ दिया और आपको लगा जी ये नहीं टूटना चाहिए था, गलत किया बीजेपी ने, तो आप उनको उठा के जेल में डालिए ना, जो पुराने मंदिर तोड़े, फिर से पुनर्स्थापित कीजिए ना, वो सारे मंदिरों पुनर्स्थापित। कौन रोका है आपको? जिन मंदिरों के आपके पास आंकड़े हैं, मुझे नहीं जानकारी है आप किस मंदिर की बात कर रहे हैं, आपके पास आंकड़े हैं तो मंदिरों को पुनर्स्थापित कीजिए आप। जी बताइए। बिल्कुल कांग्रेस ही करेगी, ये कांग्रेस की सरकार ही करेगी जो मंदिरों की हिफाजत तो करेगी। कब करेगी? आप बीजेपी ने, ज्योति जी राजनीति मत कीजिए, ज्योति जी लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उसको लेकर अभी सालासर के चूरू में, हमको ज्योति जी कि आप राजस्थान जैसे शांति प्रिय प्रदेश में भाई भाई को लड़ाने का काम आप कर रहे हैं, केवल और केवल राजनीति करने का काम कर रहे हैं। जाइए ना आप अलवर राजगढ़, पूछिए अपने नगर पालिका। ठीक है, फिर ज्योति जी फिर मुझे फेडर कम करना पड़ेगा। फिर आप सही जगह जाकर के बोल रहे हैं आप कब करेंगे? आप बड़े हिंदू धर्म को संभालने वाले बनते हैं कि भेजिए तो सही अपना प्रतिनिधिमंडल, आके देखिए तो सही। ठीक है सतीश जी, समय की कमी है, सतीश जी कुछ जवाब देना चाह रहे हैं। जी जवाब तो दीजिए, है नहीं आप दे रहे सतीश जी, जवाब दे रहे हैं, मांगने से नहीं होता। चलिए बोलिए सतीश जी। जब जिला प्रशासन को लगा कि मंदिर को नगर निगम नहीं तोड़ेगा, नगर निगम बार बार प्रस्ताव दे रहा है, स्थान ना होने पर उसको कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं दी जा रही है, वो 30 फुट की चौड़ी सड़क का प्रस्ताव दे चुका है, तो आज जिला प्रशासन ने जिला अधिकारी के नेतृत्व में जबरन जिस तरीके से मंदिर को तोड़ा है, मूर्तियों को काटा है, आपने कहां मूर्तियों को कहां मूर्तियों को अरे ज्योति जी, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो अभी तक आपके मुख्यमंत्री का कोई बयान क्यों नहीं आया है? अभी तक मुख्यमंत्री ने कोई बयान नहीं दिया है, कलेक्टर का आदेश नहीं है तो कलेक्टर को रोकना उसकी जिम्मेदारी है ना कलेक्टर की, तो कलेक्टर ने रोका क्यों नहीं? अगर कलेक्टर के आदेश के बिना ये सारी चीजें हो रही थी तो रोका क्यों नहीं गया? वहां क्या कर रही थी? अरे तो प्रशासन क्या कर रहा था वहां पे भाई? ज्योति जी अब बात को घुमाइए मत। अगर प्रशासन के अनुमति के बिना ये सब चीज हो रहा था तो प्रशासन हाथ पे हाथ धर के क्यों बैठा रहा? कौन रोक रहा था प्रशासन को? मंदिर टूटता रहा, आपने सब देखते रहे वहां पे और एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं। ये नहीं चलेगा। चक्रपाणी जी, हमारे पास समय की कमी में आखिरी कमेंट। नहीं, ये सारी चीजें ये मिली भगत है आप लोगों की। जी चक्रपाणी जी, देखिए मुकेश जी, इसमें कोई दो रानी, सुन लीजिए पान जी, मेरी भी बात तो सुन लीजिए। ज्योति जी सुन लीजिए, आपकी बात समय की कमी है। चक्रपाणी जी जो देखिए मुकेश जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वसुंधरा जी के सरकार में प्राचीन जयपुर में काफी प्रतिमाओं को, मूर्तियों को ध्वस्त किया गया। मैं खुद उसमें गया था, उसके विरोध किया था, लेकिन उसके हिंगोनिया गौशाला में कितने सरकारी गौशाला में गौएं मर गई बेचारी, सरकारी लापरवाही से। हम लोग खुद वहां गए, प्रदर्शन किए, ज्ञापन दिए, लेकिन उसके पाप के परिणाम वहां की सरकार चली गई। लेकिन अब आप दूसरी बार आप खुद पाप की क्यों जिम्मेदार बन रही हो भाई? आपकी सरकार क्यों पाप की जिम्मेदारी गलत सरकार बन रही कि मंदिर फिर तोड़ दे रही? जो गलती जो है वसुंधरा सरकार ने किया, जिसके पाप के परिणाम स्वरूप सरकार वो खत्म हो गई, आप फिर वही गलती कर रहे हैं। आप प्राचीन 300 साल पुराने मंदिर को तोड़ रहे हैं, जबकि वसुंधरा के सरकार में बिल्कुल आप ठीक कर रही। मैं उस समय गया था वहां पे, मैंने विरोध किया था, अब सभी हिंदू संगठनों ने किया था, बहुत प्राचीन मंदिरों को तोड़ा गया। लेकिन अब फिर 300 साल पुराने मंदिर आप लोग अपने आपस में मंदिर तोड़ने की दोनों की मिली भगत है, दोनों एक दूसरे का विरोध करते हैं, रोकने की कोशिश कोई नहीं करता है। उस्मानी जी, मेहताब उस्मानी, आखिरी कमेंट, समय की कमी है जी। यही है, आप लोगों को ठीक है, गरीब का झोपड़ा टूट गया तो दर्द नहीं है, एक मंदिर टूट गया तो इतना बड़ा इशू बना दिया।
अरे मंदिर तो दोबारा भी बन जाएगा, वो गरीब गलती हो गई, आपसे पूछ लिया, आपको समझ में कुछ आता नहीं है, बात कुछ हो रही है, जवाब कुछ दे रहे हो, ठीक है। सतीश लखेरा जी, हो गया मेहताब, हो गया। सतीश लखेरा जी, सतीश लखेरा जी, जाओगे मेहताब उस्मानी, मंदिर के बारे में दर्द तुम्हें भी होता था, मुसलमान धर्म चेंज कर लिए, तुम्हें अब दर्द नहीं होगा, दर्द तो तुम्हारी पूर्वजों को होता था। चलो सतीश लखेरा जी। देखिए, पूरे देश के सामने नैरेटिव आ गया है किस तरह ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के समय देश में दंगे करा के मैसेज देना था कि भारत में अल्पसंख्यकों पर हमला हो रहा है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, ये जिहादी, ये जितने मुस्लिम स्कॉलर, ये इस सोच के सारे इकट्ठे होकर जो वातावरण बनाया था, मगर इस देश की समझदार जनता को सब पता है कि कौन किसके साथ है, कौन आस्थाओं के साथ है, कौन व्यवस्था को बढ़ा रहा है। जी ज्योति जी, आखिरी कमेंट 10 सेकंड। मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि हम यहाँ पर धर्म की राजनीति को आपस में लड़ाने के लिए नहीं करना चाहते। धर्म की राजनीति प्रेम और सद्भाव की राजनीति है और उसी के अनुरूप ही यहाँ पर करने चले। ये बीजेपी बहुत कोशिश कर ले यहाँ पर धर्म वैमनस्य फैलाने की, द्वेष फैलाने की, लेकिन राजस्थान में वो सफल नहीं होगी। यहाँ की लेकिन जो इल्जाम हमारे साथ, हमारे पास समय की कमी है, बार बार प्रोग्राम को वाइंड अप करने का इशारा हो रहा है, प्रोग्राम को खत्म करना पड़ेगा। हमारे साथ जितने भी मेहमान जुड़े, ज्योति खंडेलवाल जी आपका, मेहताब उस्मानी आपका, चक्रपाणी जी आपका और सतीश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े, अपनी अपनी बातें रखी। लेकिन जो इल्जाम बीजेपी लगा रही है कांग्रेस पे, वही इल्जाम कांग्रेस भी बीजेपी पे लगा रही है। लेकिन इन दोनों का नतीजा ये है कि नुकसान मंदिरों का हो रहा है। लेकिन जो अवैध मजारें बनी हुई हैं राजस्थान में, जो अवैध मस्जिदें बनी हुई हैं, उन पर किसी पे कोई उंगली उठाने तक की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है गहलोत सरकार से। इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं संदेश देना चाहता हूं कि जिस तरीके से प्राचीन मंदिर को ध्वस्त किया जा रहा है अतिक्रमण के नाम पे, वही उसी तरीके की कार्रवाई वो मज़ारों पर भी करें, मस्जिदों पर भी करें। तभी लगेगा कि जो गहलोत सरकार है वो कोई काम कर रही है और निष्पक्ष होकर के काम कर रही है। अगर वैसा नहीं करती है तो जो दूसरे संगठन है वो सड़कों पर उतरेंगे, तो शायद उन्हें भी दिक्कत होगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।